हेलो गाइस, मैं डॉक्टर रागिनी शुक्ला, एमडी होम्योपैथी डॉक्टर। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिपेशन। अगर आपको भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो ये वीडियो जरूर देखें, पूरा एंड तक मैं मेडिसिन बताऊंगी और 100% आपको इफेक्ट हो ऐसा होम रेमेडीज भी साथ में डिस्कस करेंगे हम। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? कब्ज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। कब्ज किस वजह से होता है? बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कि कब्ज क्यों हो रहा है। अच्छा खाना खा रहे हैं बाद भी उनको कब्ज की समस्या बनी हुई है, तो समझ में नहीं आता है कि क्या कारण है। बेसिकली जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, या अगर आप ज्यादा उम्र के नहीं है, 25-30 के बीच में या 35-50 के बीच में है, अगर उम्र ज्यादा है तो उम्र की वजह से भी एक टाइम के बाद हमारा जो जीआई ट्रैक होता है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो पाचन की क्रिया होती है, वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाती है। यंग एज में बाहर का खाना खाने से या बहुत लंबे समय से आपने अगर सही पौष्टिक खाना नहीं खाया है, आपका होलसम मील जिसको बोलते हैं वो अगर नहीं लिया है, तो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है। अभी अगर ये चीजें आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही हैं, तो कुछ कुछ इंडिकेशंस हैं जो आप नोट डाउन कर सकते हैं, या कुछ कुछ इंडिकेशंस हैं जो आपके अगर शरीर में दिख रहे हैं, तो आप मेरी बताई हुई चीजें कर सकते हैं। उससे आपको बहुत ही जल्दी आराम मिलेगा कॉन्स्टिपेशन में। अभी हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिपेशन होता क्या है। देखो, जो खाना हम खाते हैं डेली बेसिस पे, वो लंच का हो, डिनर का हो, ब्रेकफास्ट का हो, अगर उसमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन नहीं है, या आप कोई ऐसा बहुत सूखा खाना खा रहे हैं, या बहुत आपके खाने में कोई ग्रेवी नहीं है, आप सिर्फ ऐसा सूखा बिरयानी या ऐसी चीजें खा रहे हैं, या आप प्रॉपर मील नहीं ले रहे हैं, टाइम पे नहीं ले रहे हैं, तो कैसा होता है, खाना खाने के बाद आपके पेट में जाने के बाद उसका जितना भी हाइड्रेशन या पानी कंटेंट जो आपके खाने में होता है, वो इंटेस्टाइन पूरा एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जो भी खाना आप खाते हो, उसका सारा जो भी वाटर होता है, जो भी हाइड्रेशन होता है, वो सारा इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है न्यूट्रिएंट्स के साथ, जो भी आपके खाने में न्यूट्रिएंट्स है। और जो रॉ प्रोडक्ट निकल के आता है वो हमारे स्टूल्स रहता है। उसमें से अगर बहुत ज्यादा हाइड्रेशन इंटेस्टाइन के द्वारा खींच लिया जाए, तो उसमें पानी की कमी हो जाती है, तो वो हार्ड और नोटी फॉर्म में कलेक्ट हो जाते हैं। उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन कॉज होता है। अभी कॉन्स्टिपेशन जैसे बहुत कॉमन है आजकल के दौर में। लोग इतना ज्यादा सिडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है, प्रॉपर मील नहीं ले रहे हैं, टाइम पे खाना नहीं खा रहे हैं। मेन पॉइंट सबसे बड़ा जो है वो है हाइड्रेशन। अगर आपका पानी कम जा रहा है, तो आपके स्टूल में कॉन्स्टिपेशन होगा ही होगा। स्टूल्स बहुत ज्यादा हार्ड, नॉटी और इजिली पास नहीं होगा। कॉन्स्टिपेशन की समस्या आपको होने ही वाली है। तो मेन रोल हमारा है जो वाटर इनटेक है। अभी इसका मतलब ये नहीं कि आप खाना खाने के साथ 2 गिलास पानी पी लें, या खाना खाने के बीच में आप बार बार पानी पीना शुरू कर दें। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। अभी मैं आपको बताऊंगी आगे कि आप किस तरीके से इसको रूल आउट कर सकते हैं। सबसे पहले अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि कॉन्स्टिपेशन से आपको होने वाली समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं। अगर आपको देखिए हफ्ते 10 दिन से कॉन्स्टिपेशन है, या आपको प्रॉपर स्टूल पास नहीं हो रहा है, आप 2 से 3 दिन में स्टूल्स के लिए जा रहे हैं, कड़क हो रहा है, या अगर सॉफ्ट भी हो रहा है बट आप रेगुलर बेसिस पे आपका पेट क्लीन नहीं हो रहा है, और ये समस्या होते होते आपको 10 से 15 दिन 20 दिन हो गए हैं, तो आप कॉन्स्टिपेशन के शिकारी बन चुके हैं। आप कॉन्स्टिपेशन आपको हो गया है। तो अभी अभी कॉन्स्टिपेशन से मैं आपको ये भी एक जानकारी देना चाहती हूँ कि कॉन्स्टिपेशन अगर आपको लंबे समय तक रहा, तो आपको क्या क्या समस्याएं आगे हो सकती हैं। सबसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट समस्या है कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। आप कुछ थोड़ा भी अगर खाएंगे तो वो डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा, और वो आपको कॉन्स्टिपेशन कभी भी ठीक नहीं होगा। आपका कॉन्स्टिपेशन आपके अंदर के इंटेस्टाइन को डैमेज करना शुरू कर देगा। अंदर खाना सड़ना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके पेट का जो खाना है, जो कॉन्स्टिपेटेड स्टूल है, उसी के थ्रू बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन पेट के अंदर स्टार्ट हो जाएगा, जो कहीं ना कहीं अपने इंटेस्टाइन को भी इफेक्ट करेगा। आपके जो गुड बैक्टीरियाज है उनको भी इफेक्ट करेगा। साथ ही साथ आपकी जो इंटेस्टाइन की लाइनिंग है, उनमें भी इन्फेक्शन, अल्सर, ब्लीडिंग और एक्सेसिव म्यूकस ब्लीडिंग और पस फॉर्मेशन होने के चांसेस हैं। तो कोशिश करें कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या होने शुरू हुआ है अभी अभी, तो आप तुरंत से तुरंत उसका इलाज कराएं। नहीं तो आप कुछ होम रेमेडीज ट्राई कर सकते हैं, जिससे आप अगर शुरुआती दौर में कॉन्स्टिपेशन में हैं, तो वो आपका ठीक हो सकता है। अगर आप बहुत लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन का शिकार हैं, तो आप तुरंत डॉक्टर को विजिट करिए। अभी अगर कॉन्स्टिपेशन हो गया है, तो आपको क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कौन सी चीजें आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप कॉन्स्टिपेटेड हैं और बहुत लंबे समय से आपका स्टूल पास नहीं हो रहा है, या आपका पेट साफ नहीं होता है, तो सबसे नंबर 1 चीज है कि आप अगर किसी तरीके का हार्ड
सप्लीमेंट ले रहे हैं या प्रोटीन सप्लीमेंट बहुत लंबे समय से अगर ले रहे हैं, तो आप तुरंत उसको सबसे पहले स्टॉप कर दीजिए। आप पहले आपका कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करिए, उसके बाद आप फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत हैवी मील जो होता है, जैसे बहुत ज़्यादा तला भुजा, फ्राइड, पैक्ड फूड, बाहर के आइटम्स, ये सब खाना बंद कर दीजिए। वड़ा पाव, पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, इस तरीके की चीज़ें आपको थोड़ी-सी स्टॉप करनी पड़ेंगी थोड़े टाइम के लिए। जो भी खाना है आप 7 बजे तक खा लीजिए और उसके बाद अगर आपको भूख लग रही है तो आप पानी या ग्रीन टी वगैरह कंज़्यूम कर सकते हैं। शाम के टाइम में डिनर जो है आपका 7 बजे तक हो जाना चाहिए, ताकि वो प्रॉपर तरीके से डाइजेशन के लिए उसको टाइम मिल सके। इसी के साथ-साथ अगर कॉन्स्टिपेशन आपको लंबे समय तक है, तो शुगर की चीज़ें या शुगर प्रोडक्ट आप कम कंज़्यूम करें। जैसे मिठाइयाँ आप कम खाएँ या मीठी चीज़ें आप कम खाएँ, स्पेशली जो बाहर के आइटम्स रहते हैं। और अगर दूध या दही लेते हैं तो उसकी जगह पे आप छाछ लें, लेकिन दूध का सेवन कम करें। जब तक कॉन्स्टिपेशन है आप दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें ना लें। अभी हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिपेशन में क्या करना चाहिए जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए या आगे के लिए ना हो। नंबर 1 पे है कि आप जितना भी हो सके अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। इसके साथ आप अपने खाने में फाइबर इंक्लूड करें। फाइबर जैसे आप जो भी खाना खा रहे हैं उसमें एक कम मात्रा में फाइबर रहता है, तो हम अलग से कुछ चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं जिसमें हमारे को फाइबर कंटेंट अच्छा मिल जाए। जिसमें आप, जैसे सैलेड होता है, हम खाने के साथ खा सकते हैं, साथ में खा सकते हैं या पहले सैलेड खा सकते हैं। लेकिन आपको फाइबर इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। फाइबर में जैसे कुछ-कुछ लोग ईसबगोल पी लेते हैं पानी में मिक्स करके, उससे अच्छा ऑप्शन है कि आप चिया सीड्स 1 चम्मच पानी में मिक्स करके और आप एक 15 मिनट के बाद सोक करके उसको आप ले सकते हैं। वो थोड़ा अच्छा ऑप्शन है इससे, आपका इसबगोल से। इसके साथ आप फाइबर के रूप में आप अपने डाइट में थोड़ा-सा प्रोटीन कंटेंट बढ़ाएँ, जिससे आपको अच्छा फाइबर भी मिलेगा और उसके साथ में आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी। इसके साथ-साथ आप कोशिश करें कि जो आपके गट के गुड बैक्टीरियाज़ हैं, उनको मेंटेन करें, जिसमें आप सुबह-सुबह जैसे आप खाली पेट छाछ पी सकते हैं, जो एज़ अ प्रोबायोटिक काम करता है हमारे पेट के लिए। और जो भी फर्मेंटेड फूड है, जैसे इडली वगैरह है, डोसा वगैरह है, ये आप मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। ये आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। इसके साथ-साथ आपके जो गुड बैक्टीरियाज़ हैं पेट के लिए, जो हेल्पफुल हैं, जो आपको डाइजेशन में आपके हेल्प करता है, वो उसको इम्प्रूव करेगा। तो आप अपने ब्रेकफास्ट में सुबह-सुबह ऐड करना शुरू कर सकते हैं। ये सब के बाद भी अगर आपको नहीं आराम पड़ रहा है, तो मैं आपको 2 होम रेमेडीज़ बताऊँगी, जिनको आप ले सकते हैं, जो आपके कॉन्स्टिपेशन में बहुत आपको आराम देगा। एक सबसे नंबर 1 पे है बनाना। आप रोज़ एक सुबह में एक राइप्ड बनाना खा सकते हैं, मॉर्निंग में उठते-उठते खाली पेट। सबसे पहले आप दिन की शुरुआत करिए 2 से 3 ग्लास गर्म पानी की, आपने सुबह खाली पेट पी लेना है। उसके बाद आप एक पका हुआ प्रॉपर 1 या 2 बनाना आप ले सकते हैं। अगर डायबिटिक हैं तो 1 लेंगे तो भी चलेगा, ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंटों को शुगर बढ़ सकती है। तो आप एक पका हुआ बनाना सुबह-सुबह डेली बेसिस पे खा सकते हैं, या रोज़ एक एप्पल भी खा सकते हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। इसके अलावा अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं ठीक हो रही है, तो रात के समय सोने के पहले आप 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच देसी घी, गाय का अगर रहेगा, घर का रहेगा तो बेस्ट है। अगर गाय का देसी घी नहीं है आपके पास, तो 1 चम्मच कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल, तो आप 1 गिलास गुनगुने पानी में मिक्स करके कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल आप रात को सोने के पहले पी के सो सकते हैं। ये आपको एज़ अ लैक्सेटिव काम करेगा, और लैक्सेटिव मेडिसिन्स जो होती हैं वो हमारे पेट को साफ करने में हेल्प करती हैं। तो ये होम रेमेडीज़ हैं जो आपको एज़ अ लैक्सेटिव काम करेंगी। आप कभी भी ले सकते हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो आप इनको ट्राई ज़रूर करिए। और इसी के साथ मैं आपको 2 होम्योपैथी मेडिसिन भी सजेस्ट करना चाहूँगी, जो आप ले सकते हैं अपने कॉन्स्टिपेशन के दौरान। इसमें से नंबर 1 पे है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका 30 आप सुबह, दोपहर, शाम 3-3 ड्रॉप्स ऐसा 1 चौथाई कप पानी में मिक्स करके ले सकते हैं। या आपको अगर किसी के खाने-पीने की वजह से अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, तो आपको ये उसमें आराम देगा। दूसरी मेडिसिन है एल्यूमिना। एल्यूमिना 30 आप सुबह, दोपहर, शाम 3 ड्रॉप्स 1 चौथाई कप पानी में मिक्स करके आप एल्यूमिना ले सकते हैं। ये आपको इसमें हेल्प करेगा अगर आपको सॉफ्ट स्टूल है, बट वो पूरी तरीके से पेट साफ नहीं हो रहा है, आपको स्ट्रेन देना पड़ रहा है, तो आप एल्यूमिना 30 यूज़ कर सकते हैं। इन मेडिसिन्स को आप हफ्ते से 10 दिन के लिए लीजिए, उसके बाद आप स्टॉप कर दीजिए और आप अपनी डाइट को और अपने डेली रूटीन को थोड़ा मेंटेन करिए, हाइड्रेटेड रहिए। इसके साथ आप एक बायोकेमिक नंबर एसबीएल का आप ले सकते हैं, 4 नंबर रहता है बायोकेमिक नंबर का, कॉन्स्टिपेशन के लिए रहता है। उसकी 4-4 टैबलेट दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। ये आप 15 से 1 मंथ तक के लिए यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ट्राई करिए, ये होम्योपैथी मेडिसिन्स हैं, 100% सेफ है और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगी। और आपके कोई सवाल रहेंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।